नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। इससे आपकी तैयारी को सटीक डायरेक्शन और परीक्षा में शानदार लाभ मिलेगा। आज हम लोग साइंस सीरीज में केमिस्ट्री का पार्ट 3 वीडियो देखेंगे। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियाँ इनमें से कौन है। यानी कि सिंपल है कि अयस्क के साथ जो मौजूद मिट्टी की अशुद्धियाँ होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे गैंग कहा जाता है। ठीक है। और अयस्क से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, तो पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो थोरियम का अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है, तो पारा का अयस्क है। गेलेना सीसा का अयस्क है। और केलेमाइन ये जस्ता का अयस्क है। इसे याद ऐसे रख लेना है, केला संस्था है, यानी केलेमाइन जस्ता का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, इसका करेक्ट आंसर है 10⁻⁻10 मीटर होती है। और एक पूछा जाता है नाभिकीय त्रिज्या की कोटि कितनी होती है, तो नाभिकीय त्रिज्या वाला होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10, लेकिन नाभिकीय में होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि परमाणु आया है ना, परमाणु की खोज किसने किया, तो परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने किया। या तो एक क्वेश्चन ये पूछे कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो जॉन डाल्टन ने ही दिया था। अच्छा, नाभिक की खोज किसने किया, तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। 103 में कि मिट्टी के तेल में धातु है, तो मिट्टी के तेल में किसे रखा जाता है, पोटेशियम को रखा जाता है। ठीक है। और एक रखा जाता है सोडियम को, है ना, सोडियम और पोटेशियम ये दोनों को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अच्छा, फास्फोरस को किस में रखा जाता है, तो पानी में रखा जाता है। नेक्स्ट है कि यह फार्मस सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग क्यों होता है, तो इसमें क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड को घुलने के लिए, है ना, और फार्मस सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के घुलने के लिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि धातु डाइल्यूट ऑक्साइड से क्या विस्थापित होता है, तो आपको याद रखना है कि धातु डाइल्यूट ऑक्साइड से आयरन क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। नेक्स्ट है कि पीतल और जर्मन सिल्वर और गन मेटल तांबे के मिश्र धातु है। तांबे के अतिरिक्त और कौन सा धातु इन तीनों में पाया जाता है, तो तांबे के अलावा इन तीनों में पाया जाने वाला है वो है जस्ता। ठीक है ना, जैसे कि पीतल जो है वो किसका मिश्रण है, तांबा और जिंक का मिश्रण है, तो इसमें जिंक आया। फिर जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है, तो तांबा और जिंक के अलावा निकेल रहता है। और गन मेटल किसका मिश्रण है, तो गन मेटल में तांबा जिंक और टीन रहता है, यानी कि जिंक तीनों में कॉमन होता है। नेक्स्ट है कि फेरस यानी लोहा और जिंक और मैग्नीशियम को रिएक्टिविटी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो बढ़ते क्रम में है, इसका करेक्ट आंसर है पहले आएगा बढ़ते क्रम। सबसे कम जो रिएक्टिविटी है लोहा का है, उससे ज़्यादा है जिंक का, उससे ज़्यादा है मैग्नीशियम का, तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। और यहाँ एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना है कि मैग्नीशियम जो है वो परमाणु संख्या इसका कितना होता है, 12 होता है, लोहा का 26 होता है और जिंक का 30 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी के साथ किस रासायनिक को गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है। यानी कि एलपीजी जो सिलेंडर गैस होता है उसके रिसाव को पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, ताकि वो जो गैस निकलता है जो महकता है ना, वो क्या रहता है, वो तो उसमें रहता है इथाइल मरकैप्टन गैस रहता है। इथाइल मरकैप्टन गैस मिलाया जाता है ताकि गैस जब रिसाव होता है तो पता चल जाता है कि हाँ गैस निकल रहा है। ठीक है, तो इथाइल मरकैप्टन है। यहाँ पर देखिए मिथाइल मरकैप्टन भी है, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है इथाइल मरकैप्टन गैस इसमें मिलाया जाता है। अच्छा, एलपीजी वो किसका मिश्रण है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। इसे याद ऐसे रख लेना है कि एलपीजी जब सिलेंडर उठाते हैं ना तो बीपी बढ़ जाता है, तो बीपी बढ़ जाता है यानी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। और एक क्वेश्चन इसी टाइप से आता है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। नेक्स्ट है कि सिलिकॉन एक गैर धातु है, गर्म होने पर यह अर्धचालक हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, सह संयोजक बॉन्ड के टूटने से
जारी इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। यहाँ ये हो गया। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ पर, जैसे कि अर्धचालक के उदाहरण से भी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है या कौन सा अर्धचालक नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसे याद रख लेना आपको। जैसे अर्धचालक का उदाहरण है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड, ये सब क्या है, अर्धचालक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण है। तो पर्यावरण के अनुकूल बहुलक है ये सेल्यूलोज है, ठीक है। और सेल्यूलोज से कुछ क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे सेल्यूलोज किससे बना होता है, तो सेल्यूलोज ग्लूकोज से बना होता है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति जो किससे बना होता है, तो वो सेल्यूलोज से बना होता है। नेक्स्ट है कि परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है इसे न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है, यानी नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। क्या, परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे कि परमाणु के नाभिक में क्या रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और परमाणु की खोज किसने किया, तो जॉन डाल्टन ने किया। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट है कि सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री है, तो इसका करेक्ट आंसर है सिलिकॉन, यानी कि सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला वो जो सामग्री होता है उस पर क्या होता है, सिलिकॉन होता है, ठीक है। और सिलिकॉन से क्या है कि सिलिकॉन एक अर्धचालक है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है कि तकनीक जिसके द्वारा स्थापित किया गया है कि सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है, तो ये हाइड्रोजन से बना है, ये किसके द्वारा स्थापित किया है, कौन सी तकनीक के द्वारा, तो स्पेक्ट्रम विश्लेषण के द्वारा ये पता चला है कि सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि सूर्य में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस कौन सा है, तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से कई इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे सबसे हल्की गैस कौन सा है, हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन सा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन की खोज किसने किया, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। नेक्स्ट है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो साधारण नमक कौन सा होता है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड हो गया ये साधारण नमक का रासायनिक नाम। अच्छा, नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है गुजरात। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, जो कि इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र है। नेक्स्ट है कि 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, यानी कि रासायनिक उर्वरक में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, ठीक है। इसे याद ऐसे भी कर लेते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, NPK। और इसमें नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होगी आपका 7 और फॉस्फोरस का है 15 और पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है। 116 में पूछा गया है कि भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये बार बार रिपीट होते रहता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है, गैस रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये भोपाल गैस त्रासदी ये घटना कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। नेक्स्ट है कि कार की बैटरी में इस्तेमाल होता है, तो कार की बैटरी में इस्तेमाल होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। और एक क्वेश्चन आता है कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ही अम्लों का राजा कहा जाता है। इसका
सूत्र रहता है H2SO4, यही है सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है जिसे बैटरी से क्वेश्चन आता है, किस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो बैटरी परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, तो सोलर सेल में वही सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है ना, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करंट अफेयर की दृष्टि से भी याद रखना है यहाँ कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, तो वो गुरुग्राम हरियाणा में, हरियाणा के गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय, मतलब एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कुछ गठबंधन है जिसका मुख्यालय भारत में है। कौन सा है वो, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो फिलामेंट जो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। और टंगस्टन का से कुछ इम्पोर्टेंट और भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि सबसे कठोर धातु कौन सा होता है, तो वो टंगस्टन है। टंगस्टन का वो प्रतीक होता है W और इसका परमाणु संख्या है 74। विद्युत हीटर का तार किसका होता है, विद्युत हीटर का तार जो होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट है कि गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है, तो गन पाउडर ये चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है, ठीक है। यानी कि गन पाउडर जो है किससे बनता है, तो वो चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि गन पाउडर जो है इसे क्या कहा जाता है, बारूद है, बारूद को ही गन पाउडर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके द्वारा उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है, तो आर्सेनिक औषधि का उपयोग किसके उपचार के लिए किया गया है, तो कैंसर के उपचार के लिए आर्सेनिक औषधि का प्रयोग किया गया है। और आर्सेनिक से एक बीमारी भी होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्सेनिक प्रदूषण किस बीमारी का कारण है, तो ब्लैक फुट डिजीज का कारण है, यानी कि काले पैर की बीमारी। यहाँ पर इस टाइप के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, जैसे कि मीना माता जो रोग है वो किसके कारण होता है, तो पारा के कारण होता है, पारा के विषाक्तता के कारण होता है मीना माता रोग। मीना माता पारा के कारण, एक है इटाई इटाई, तो इटाई इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण, इटाई इटाई कैडमियम, ऐसे याद रख लें, इटाई इटाई कैडमियम के कारण होता है। नेक्स्ट है कि लोहा का शुद्ध रूप क्या है, तो लोहा का शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। और लोहा का अशुद्ध रूप कौन सा है, तो वो है ढलवा लोहा, ये याद रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लोहा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो लोहा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है उड़ीसा। और लोहा का सर्वाधिक भंडारण होता है कहाँ, तो वो होता है कर्नाटक में। जैसे इसी तरह एक आता है ना, कोयला का उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है छत्तीसगढ़। और लेकिन भंडारण अगर पूछे तो वो है झारखंड। नेक्स्ट है कि साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है, तो साबुन जो है वो अस्टीरिक अम्ल का सोडियम सॉल्ट है। और एक चीज़ और पूछा जाता है यहाँ कि साबुन किसका सोडियम या पोटेशियम लवण है, तो वो अस्टीरिक एसिड या तो पॉल्मेटिक एसिड के क्या है, सोडियम या पोटेशियम लवण है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 124। 124 में पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं, तो पीतल कई बार आपको याद करवाएं, पीतल किसका मिश्र धातु है, तो बोलना है पिताजी, यानी कि तांबा और जिंक, पी से हो गया पीतल और ताजी यानी कि तांबा और जिंक का मिश्रण है। तो और एक है कांसा, कांसा किसका मिश्रण है, तो वो है टीन और तांबा का मिश्रण है, इसे याद रख लेना है काटता है ना, कांसा टीन और तांबा का मिश्रण है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है, तो इनर्ट गैस कई बार देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अक्रिय गैस कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो अक्रिय गैस आपको याद रख लेना है कौन कौन सा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो इसमें से पूछा कि कौन, ये सब क्या है, छः वो ये अक्रिय गैस है ना, इसे याद ऐसे रख लेना है ना अगर करके जीरो रहने, है ना यानी से हीलियम, नियॉन, अगर करके यानी आर्गन, क्रिप्टॉन, जीरो रहने, जेनॉन और रेडॉन। तो इसमें से कौन सा नहीं है, फ्रियोन जो ये नहीं है, बाकी अक्रिय गैस में देखिए हीलियम यहाँ है, नियॉन है और जेनॉन है, लेकिन ये फ्रियोन कहीं नहीं है, ये अक्रिय गैस नहीं है। नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में क्रमशः होता है, तो क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में होता है लोहा है Fe, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है। और एक चीज़ यहाँ ये ध्यान रखना है कि पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित कौन करता है, तो ये मैग्नीशियम, ठीक है। और आरबीसी में कौन सा प्रोटीन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन, जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है, तो रेडियो एक्टिविटी की इकाई है बेक्यूरेल। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया, तो हेनरी बेक्यूरेल ने किया। अच्छा, रेडियम की खोज किसने किया, तो रेडियम और पोलोनियम की खोज मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया। नेक्स्ट है कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, तो ये क्या है, वो है पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट की तरफ प्रयोग होता है, तो वो पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, KMnO4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 129 में कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि किसके उत्पादन के लिए हाइबर विधि का प्रयोग किया जाता है, तो अमोनिया के उत्पादन में हाइबर विधि का प्रयोग होता है। अच्छा, हाइबर विधि में उत्प्रेरक का काम कौन करता है, लोहा। और वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में उत्प्रेरक कौन है, तो वो है निकेल। नेक्स्ट है कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है, तो कोला पेय में कैफीन ही पाया जाता है, जो कि कॉफ़ी में अगर पूछे तो वहाँ भी कैफीन पाया जाता है, चाय में भी कैफीन पाया जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि चक्रण क्वांटम कितने मान संभव है, तो चक्रण क्वांटम के कितने मान, 2 मान संभव होता है चक्रण क्वांटम के। इसका आंसर होता है 1, है ना। 2 मान चक्रण क्वांटम के 2 मान होता है, +½ और -½ 2 ही मान संभव है, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे क्वांटम है तो क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया, मैक्स प्लैंक ने दिया। और इसी तरह कन्फ्यूजन कर सकता है, एक आता है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है MCl2, है ना। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा MCl2। नेक्स्ट है कि किसमें sp संकरित कार्बन है, तो sp संकरित कार्बन है ऑप्शन नंबर 3 में CH और ट्रिपल डैश और CH, ये सब क्या, इसमें क्या है, sp संकरित कार्बन है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। एक कोई चीज़ याद रिलेट करवाए थे कि ब्रह्मांड में या तो सूर्य में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। और सूर्य से ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो वह नाभिकीय संलयन, इसलिए वहाँ से रिलेट कर लेना। सूर्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और सूर्य से ऊर्जा का भी स्रोत है, वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ठीक है। और परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट है कि इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है, तो किसका, तो ये होता है फ्लोरीन का। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना है, 9। फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता था। नेक्स्ट है कि CO2 के यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा जाता है। एक है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। एक आता है कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो 0.03% होता है। नेक्स्ट है, और एक क्वेश्चन और आता है ना कि आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि N2+O2 और वो समीकरण के बाद ये आता है 2NO के लिए, इसका आंसर क्या है, तो Kc = Kp। नेक्स्ट है
कि सिद्धांत डेल्टा पी और डेल्टा एक्स ग्रेटर एंड इक्वल h/4 के लिए है। तो ये क्या है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत है। नेक्स्ट है कि C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयवी संभव है। तो इसका करेक्ट आंसर है 139 का 3 है ना, 5। C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयवी संभव है, तो 5। नेक्स्ट है 140। क्वेश्चन नंबर 140 में आपसे पूछा है कि NaCl में यह बंध है। तो NaCl में कौन सा बंध है, तो आयनिक बंध होता है। NaCl क्या है, NaCl यानी कि साधारण नमक है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। नमक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो गुजरात में होता है। नेक्स्ट है कि कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। तो कितने प्रकार की होती है, तो वो होता है 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। और क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, तो मैक्स प्लैंक ने दिया। अब प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत जो किसने दिया, तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन पुरातत्वीय लकड़ी की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है। तो पुरातत्विक लकड़ी का आयु ज्ञात किया जाता है कार्बन 14 से, ना C6 और मतलब इसका परमाणु भार वाला है 14 है ना, कार्बन 14 से लकड़ी की आयु निर्धारण किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखना है, पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात किया जाता है, तो यूरेनियम काल निर्धारण तिथि से यूरेनियम की आयु ज्ञात किया जाता है। ये पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति से। नेक्स्ट है कि कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है। तो चार्ल्स नियम को प्रकट करता है V समानुपाती T। नेक्स्ट है कि इसमें 6 × 10⁻23 परमाणु नहीं है। तो इसका किस में नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। करेक्ट आंसर 35.5 किलोग्राम क्लोरीन में ये 6 × 10⁻23 परमाणु नहीं है। नेक्स्ट है कि एप्सम लवण इसका यौगिक है। तो एप्सम लवण जो है किसका, मैग्नीशियम का यौगिक है। नेक्स्ट है कि जर्मन सिल्वर में होता है। तो जर्मन सिल्वर में तांबा होता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है, तांबा, निकेल और जस्ता का मिश्रण है। तो इसमें तांबा पाया जाता है। नेक्स्ट है कि संपर्क विधि इसके निर्माण में उपयोग होती है। तो संपर्क विधि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। भारी जल का रासायनिक नाम है। तो भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। आशा की धातु है। तो आशा की धातु किसे कहा जाता है, यूरेनियम है। क्या ये आशा की धातु है। नेक्स्ट है कि बेकिंग पाउडर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर के रूप में ये सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर के रूप में। और इसे ये भी कहा जाता है खाने वाला सोडा किसे कहा जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को ही कहा जाता है। और इसी तरह आता है एक है धोवन सोडा। धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा किसे कहा जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है ना। सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा कहा जाता है। और यूरेनियम की जो प्रतीक होता है वो कितना है, U, और इसका परमाणु संख्या कितना है, तो 92 है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो इस तरह से आपका केमिस्ट्री का पार्ट 3 का वीडियो होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। और आज का क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दे। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।